अब ये एक क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा अच्छे से सोचना है, तो आप वीडियो को पॉज करके फिर से अच्छे से सोचिए, पहले खुद से करने की कोशिश करिए, उसके बाद सॉल्यूशन को देखें। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट 3 डिजिट्स फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4। डिजिट्स है 1 2 3 4, ये 4 डिजिट्स है अपने पास, इसमें से 3 डिजिट सेलेक्ट करना है, लेकिन यहां इन्होंने दे दिया कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, मीन्स रिपीटेशन जो है वो अलाउड है। रिपीटेशन इज अलाउड, मतलब एक ही डिजिट को एक बार से ज्यादा यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर किसी को ये मन में आ रहा है कि 4 डिजिट है उसमें 3 सेलेक्ट करना है तो 4C3 कर देंगे, तो वो यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि रिपीटेशन जो है वो अलाउड है। तो मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूं कि हमने लिखा हुआ है सेपरेटली, जब हमने कॉम्बिनेशन डिस्कस किया है, कि अगर रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है, तब ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, तब फॉर्मूला है n+r-1 CR। ठीक है, नंबर ऑफ पेज n+r-1 CR। तो यहां भी नंबर ऑफ पेज जो हमारा होगा, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू n+r-1 CR। ठीक है, अब यहाँ n का वैल्यू क्या है देखते हैं। यहाँ टोटल अपने पास 4 डिजिट्स हैं, तो n का वैल्यू हो गया 4। r का वैल्यू क्या है, उसमें से हमें 3 डिजिट को सिलेक्ट करना है, तो r हो गया 3। तो n+r-1 क्या हो गया, 4 + 3 - 1, तो 7 - 1 6। तो मतलब कि 6C3 ये होगा इसका आंसर, 4C3 नहीं होगा। ठीक है, 4C3 नहीं होगा, 6C3 होगा। और 6C3 का हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, अभी तक तो आप लोग को आ गया है। n फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल, n - r मतलब 6 - 3 3 इंटू r फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। इसको इवेलुएट भी कर सकते हैं, 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। नीचे एक 3 फैक्टोरियल को हमने वैसे ही छोड़ दिया और एक को हमने 3 × 2 × 1 लिख दिया। 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 × 2 × 1 6, तो 20 आ गए यहाँ पे। तो ये चीज हमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि क्लियरली ना लिखा हो कि डिजिट्स रिपीटेशन मतलब है या नहीं है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के सेंस से हमें वो चीज क्लियर होगा कि रिपीटेशन जो है वो अलाउड है या नहीं अलाउड है। ठीक है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में यहाँ क्लियरली तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि रिपीटेशन अलाउड है नहीं अलाउड है, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है कि 17 प्लेयर में से हमें 11 प्लेयर्स को चूज करना है। तो यहाँ रिपीटेशन आप कैसे करेंगे, 11 प्लेयर जो है तो सारे प्लेयर तो अलग अलग होंगे, एक ही प्लेयर को 2 बार थोड़ी ना काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं अलाउड है। बहुत सारे क्वेश्चन में लिखा भी होगा और बहुत सारे क्वेश्चन में आपको सेंस भी देखना है कि क्या सेंस बन रहा है। ठीक है, यूजुअली आपके पास क्वेश्चंस आएंगे जहां रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा, लेकिन हमें ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहना है कि थोड़ा सा अगर चेंज कर दिया जाए तो उसको हम कैसे करें। अब किसी किसी स्टूडेंट को यहाँ थोड़ा सा डाउट आएगा कि रिपीटेशन जब अलाउड है तो ऐसा फॉर्मूला क्यों आ गया, n+r-1 CR। ठीक है, या तो आप इसको डायरेक्टली याद कर लीजिए, तो ऐसे हमने सॉल्व कर लिया। अगर लॉजिकली आप इसको समझना चाहते हैं तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि अपने पास 4 डिजिट है 1 2 3 4। ठीक है, उसमें से हमें 3 डिजिट चूज करने हैं। ठीक है, तो जो हमें 3 डिजिट चूज करना है, तो मान लीजिए कि पहला डिजिट आपने 2 चूज कर लिया, तो 2 तो खत्म हो गया। लेकिन जब आप दूसरा डिजिट चूज करने जा रहे हैं, सेलेक्ट करने जा रहे हैं, तो चूंकि रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है, तो ये 2 तो आपने यूज कर लिया, लेकिन फिर भी एक नया 2 यहाँ ऐड हो गया। अब हम इन चारों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही अब सेकेंड नंबर मान लीजिए आपने 4 यूज कर लिया। ठीक है, तो जब थर्ड नंबर आप यूज करने जा रहे हैं तो एक नया 4 यहां आ गया, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, आप फिर से 4 यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ, देखिए आपने टोटल यहाँ कितने नंबर आ गए, टोटल आ गए 6 नंबर। इन 6 में से आपने 3 नंबर सेलेक्ट किया, इसीलिए ये 6C3 हो गया। ठीक है, मैं इस चीज को एक बार और रिपीट कर देता हूँ, आप तो खैर वीडियो फिर से भी देख सकते हैं इसको बैक करके, फिर भी मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि 4 डिजिट हैं 1 2 3 और 4। ठीक है, तो जब रिपीटेशन अलाउड होता है वहां क्या होगा कि जब आप पहला डिजिट सेलेक्ट किया, मान लिया आपने 2 यूज कर लिया, ठीक है, अब दूसरा डिजिट सेलेक्ट करना है, तो चूंकि रिपीटेशन अलाउड है तो एक 2 फिर से यहाँ आ चुका है। अब इन चारों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चूंकि रिपीटेशन अलाउड है इसीलिए 2 फिर से आ गया। वैसे ही सेकेंड नंबर मान लीजिए आपने 4 यूज किया, ठीक है, तो 4 तो अब चला गया, लेकिन थर्ड नंबर स्टार्ट करने से पहले 4 फिर से यहाँ एक आ गया, क्योंकि रिपीटेशन कर सकते हैं तो फिर से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तब हमने जाके थर्ड नंबर सेलेक्ट कर लिया। तो टोटल हमने क्या किया कि टोटल अपने पास 6 नंबर्स आ गए, जिसमें से हमने 3 सेलेक्ट किया, इसीलिए ये 6C3 हो गया। ये एक मैंने लॉजिक बताया। ठीक है,
वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन n प्लस आर माइनस वन सी आर हम करेंगे, ठीक है, और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा सोचिए कि कैसे करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन को देखिए। इस क्वेश्चन में बोला गया कि एक फार्म है जिसमें कैट्स भी हैं, डॉग्स भी हैं, गोट्स है, डक्स है, हॉर्सेज है, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट 3 पेट्स टू टेक होम, ठीक है। 3 आपको पेट्स सेलेक्ट करना है, पेट्स मीन्स पालतू जानवर सेलेक्ट करके घर ले जाना है, ठीक है। तो अब ये आप देखिए कि ये नहीं बताया गया कि कितने कैट्स हैं, कितने डॉग्स हैं, गोट्स, डक्स, हॉर्सेस, ठीक है। लेकिन अब यहाँ सेंस आपको समझना पड़ेगा। कोई फार्म है जहां ऐसे लिखा हुआ है कि कैट्स भी हैं, डॉग्स भी हैं, गोट्स भी हैं, मतलब बहुत सारे कैट्स, डॉग्स, गोट्स, डक्स और हॉर्सेस हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं। और आपको क्या सिलेक्ट करना है? 3 पेट्स सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ सेंस ऐसा आ रहा है कि रिपीटेशन अलाउड है, क्योंकि आप जो 3 पेट्स सेलेक्ट कर रहे हैं आपके मन पे है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 2 कैट सेलेक्ट कर लें और 1 डॉग को लेकर घर चले जाएं, ठीक है, या आप तीनों का तीनों कैट ही लेकर चले जाएं, या आप 2 डक ले लें और 1 हॉर्स ले लें, ठीक है। तो रिपीटेशन अलाउड है, ऐसा कोई भी सेंस नहीं बन रहा है कि आप एक ही कैट, एक ही डॉग, एक ही गोट लेकर जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ क्लियरली ये मेंशन है कि यहाँ आपके पास बहुत सारे कैट्स, डॉग्स, गोट्स, डक्स एंड हॉर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहां भी सेंस बना कि रिपीटेशन जो है वो अलाउड है, ठीक है, रिपीटेशन इज अलाउड। तो रिपीटेशन अलाउड है, वहां क्या करते हैं, एन का वैल्यू होगा यहाँ पे 5, कैट, डॉग, गोट, डक एंड हॉर्सेज। आर का वैल्यू हो गया 3, क्योंकि आपको 3 पेट सेलेक्ट करने हैं। क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो नंबर ऑफ वेज का जो फॉर्मूला होता है एन प्लस आर माइनस वन सी आर। तो एन प्लस आर माइनस वन का वैल्यू क्या है, 5 प्लस 3 माइनस 1, तो ये हो गया 7, तो 7C3। तो 7C3 जो है ये आपका इतना तरीका हो गया। इसको अब चाहे तो इवेल्युएट भी कर सकते हैं कि 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, तब n माइनस आर, 7 माइनस 3, 4 फैक्टोरियल, उसके बाद r फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल को ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख दिया, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 6, तो आंसर आ गया आपका 35, ठीक है। अब हम लोग परमुटेशंस की ओर बढ़ेंगे, वो डिस्कस करेंगे।